जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 29 मई और 30 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि साथियों, आप सभी लोग को भी पता है कि आपके एसएससी जीडी का एग्जाम अभी चल ही रहे हैं और पिछले जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए, आज के इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 29 और 30 मई को होने ही वाले हैं, उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी दल के प्रमुख नेता थे। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी दल के प्रमुख नेता थे। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि सौर कैलेंडर के अनुसार पुथांडु पारंपरिक नव वर्ष उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं आपके तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका तमिलनाडु राज्य में मनाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर शैलकट चैत्य हॉल के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। साथियों, हम उन्हीं टॉपिक क्वेश्चन को लिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। और यहां पे यदि आप 3 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि शेविंग साबुन में तेजी से सूखने से बचाने के लिए कौन सा यौगिक जो है ना मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें कौन से यौगिक मिलाए जाते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, गिल्सरोल मिलाए जाते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है कि दक्कन का पठार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है। चलिए बताएंगे आप। तो दक्कन का जो पठार है ये मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है। तो ये बने हुए हैं आपके किससे। तो ये यहाँ पे बेसाल्टिक लावा से बने हुए हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, बेसाल्टिक लावा से बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद किस स्तर पर जो है सर्वोच्च स्थान रखती है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद किस स्तर पर सर्वोच्च स्थान रखती है। तो ये रखते हैं आपके तीसरा स्तर पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, तीसरा स्तर पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर है। प्रश्न पूछा है कि चप चार कूट जो सबसे पुराने और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं मिजोरम में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मिजोरम में मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। चलिए बताएंगे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो याद रखेंगे इनका वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 9th नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किए गए थे किसके द्वारा, तो आप बताएंगे 1950 में शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय मुद्रा प्रणाली किस प्रणाली पर आधारित है। चलिए बताएंगे, तो भारतीय मुद्रा प्रणाली किस प्रणाली पर आधारित है। तो ये हो जाएंगे आपके दशमलव प्रणाली पे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, दशमलव प्रणाली पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 11th नंबर है कि ओणम किस पौराणिक राजा के स्वागत में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे, तो ओणम किस पौराणिक राजा के स्वागत में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके राजा महाबली के। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजा महाबली के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए 12th नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस स्थापत्य शैली का अनुसरण कहलाता है। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस स्थापत्य शैली का अनुसरण कहलाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, नागर शैली। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागर शैली होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि कोस्का की खोज करते समय रॉबर्ट हुक ने निम्नलिखित में से किसका जो है ना अवलोकन किया था। चलिए बताएंगे आप, तो कोस्का की खोज करते समय रॉबर्ट हुक ने निम्नलिखित में से किसका अवलोकन किया था। तो ये अवलोकन किए हुए थे आपके कॉर्क के। ऑप्शन डी सही जवाब है, कॉर्क के किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होता है। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने जो है कार्यात्मक विषय शामिल हैं। चलिए बताएंगे, तो संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन जो है आपके सी हो जाएंगे, 29 विषय। ऑप्शन सी सही जवाब है, 29 विषय शामिल है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के छपरा के पास गंगा में मिलती है तथा नेपाल में कर्णाली के नाम से जो है जानी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, घाघरा। ऑप्शन ए सही जवाब है, घाघरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 70 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखने के लिए जो है प्रेरित करता है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 51 के ए होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि प्रायद्वीपीय पठार के आकार का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के आकार का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है, त्रिकोणीय होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है और प्रश्न क्या है कि हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के स्थापत्य शैली किस वंश से संबंधित है। तो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के स्थापत्य शैली किस वंश से संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके किस वंश से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, विजयनगर वंश से। ऑप्शन डी सही जवाब है, विजयनगर वंश से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार
भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किस धार्मिक समूह की है? चलिए बताएंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किस धार्मिक समूह की है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, मुस्लिम के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके कब? तो 1916 में हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर है और क्वेश्चन क्या है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताएंगे। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का NaCl। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 23 है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि धौलाधार पर्वतमाला में स्थित कौन सा दर्रा कांगड़ा घाटी को चंपा घाटी से जोड़ता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी होगा, इंद्रहार दर्रा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि महानदी गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों द्वारा विच्छेदित पर्वतमाला कौन सी है? तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, पूर्वी घाट। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूर्वी घाट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि महाबलीपुरम के रथ किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? तो महाबलीपुरम के रथ किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे आपके पल्लव वंश के समय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? चलिए बताएंगे आप। तो हुमायूं का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा बनवाए गए थे हाजी बेगम के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, हाजी बेगम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अनपरा ताप विद्युत स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अनपरा तार विद्युत स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 नंबर और 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? चलिए बताएंगे आप। तो मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 21 है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि महान स्तूप के अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप कि महान स्तूप के अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप डी करेंगे, तोरण हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, तोरण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, बिहार के। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध शैल कट वास्तुकला की महानतम उपलब्धियों में से एक उदाहरण है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे जो सी करेंगे, अजंता गुफाएं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अजंता गुफाएं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 32 नंबर और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं?
तो याद रखेंगे ये पाए जाते हैं आपके किस में, तो ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन यहाँ पे बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 33 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या संसद के पहले घंटे के दौरान आयोजित जो है किया जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या संसद के पहले घंटे के दौरान आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रश्नकाल। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रश्नकाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा अधिनियम 1963 के अनुसार राज्यसभा समिति कितने सदस्य जो है होते हैं। तो याद रखेंगे इनमें होते हैं आपके कितने सदस्य, तो इनमें 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ये नियुक्ति किए गए थे 1949 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1949 में किए गए। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।